हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट सैलरी इन गवर्नमेंट जॉब। यानी सरकारी जो नौकरी होती है उसके अंदर आपकी सैलरी जो है किस हिसाब से बनती है। और अगर आप जो है नए एस्पायरेंट्स हो, तो आप किसी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हो या किसी भी ग्रेड की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप अभी जो है अपनी सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि मैं जब इस पोस्ट पे चला जाऊंगा तो मेरे को जो है सैलरी किस हिसाब से मिलेगी। इवन आप ही नहीं, यहाँ पे कोई भी जो बंदा अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब काम कर रहा है या जो भी इस इनिशियली लगाई है, जैसे ग्रुप डी हो गई या फिर जो है रेलवे की किसी भी एनटीपीसी की वैकेंसी में लगा है, तो वो अपनी सैलरी यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर सकता है। सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको इसी हिसाब से सैलरी यहाँ पे मिलती है। उसके रिगार्डिंग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को देखने के बाद में आप किसी भी ग्रेड के हो, किसी भी लेवल के हो, आप अपनी सैलरी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में देखिए ये इसमें जो है आप सभी को इन चीज़ों का जवाब मिलने वाला है कि आप जो है यहाँ पे सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसकी सैलरी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। जॉब के बाद में जब आपको जॉब मिल जाएगी तो कितनी सैलरी मिलेगी। सैलरी के अंदर बेसिक, डीए, एचआरए, टीए, ये क्या होता है, ये टर्म्स क्या होती है और ये कितना मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये जो है अलग अलग जगह जगह पे जो है अलग अलग हो जाते हैं, या एचआरए की रेट वगैरह या फिर जो है टीए भी अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है। सैलरी में कितनी कटौती की जाती है और कहाँ जमा होती है, अपनी सैलरी से जो है कितनी कटौती होती है। अपन जो है अभी ओपीएस में नहीं आते हैं, एनपीएस में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एनपीएस की जो राशि है वो कट के अपनी कहाँ जमा होती है, कितनी कटती है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, वो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और दोस्तों, ये जो सैलरी है वो केंद्रीय कर्मचारियों की है और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनकी भी लगभग इतनी ही सैलरी बनती है। कोई उसमें जो है ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपकी सैलरी के अंदर मेनली मोटी मोटी जो चीज़ें होती है, तो आपका जो है बेसिक होता है, दूसरा आपका डीए होता है, तीसरा आपका एचआरए होता है और चौथा आपका टीपीए होता है। इन सबको मिला के जो है आपकी ग्रोस सैलरी यहाँ पे बनती है। अब देखिए दोस्तों, इन सब के अलावा ये तो सभी लोगों को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे अलाउंसेज है जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर होते हैं, जैसे कि आपका किलोमीटर अलाउंस, आप रेलवे के अंदर गार्ड या लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे किलोमीटर अलाउंस है। टीटी वगैरह की जॉब होती है उनमें टीए अलग से मिलता है, ये टीपीए होता है दोस्तों। और टीए एक ट्रेवलिंग अलाउंस जो है वो अलग होता है, जो कि आपको 2800 ग्रेड तक 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। और 2800 ग्रेड के ऊपर 4200 ग्रेड तक जो है आपको यहाँ पे 4200-4600 ग्रेड तक आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों 800 रुपये पर डे। और उसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो 900 रुपये, 1000 रुपये, 1100, 1200 ऐसे टी आपको मिलता रहता है। उसकी भी अपन यहाँ पे बात करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे जो है बेसिक जो होती है वो किस हिसाब से बनती है इनिशियल, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब लेवल 6 सीपीसी के अंदर जो है आपको ग्रेड पे के अंदर बांटा जाता था कि ये जो है 2800 ग्रेड की जॉब है, ये 4200 ग्रेड की जॉब है, या फिर जो है 4600 ग्रेड की जॉब है। अब जो है 7 सीपीसी के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम को हटा के यहाँ पे लेवल कर दिया गया है कि लेवल 1 की जॉब है, लेवल 2 की जॉब है। बात एक ही है दोस्तों, जैसे मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये 7 सीपीसी का जो है पे मैट्रिक्स का जो है एक चार्ट है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये लेवल लिखे हुए हैं, जैसे कि लेवल 1 1800 ग्रेड वालों को जो है यहाँ पे लेवल 1 वाले बोल दिए जाते हैं। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए 1800 वाले को ये लेवल 1 बोल दिया, 1900 वाले को लेवल 2, 2000 वाले को लेवल 3 और आपके 2400 वालों को लेवल 4, 2800 वालों को लेवल 5। इस हिसाब से यहाँ पे लेवल में बांट दिया गया है ग्रेडों को। अब देखिए दोस्तों, लेवल 1 वालों का जो है इनिशियल बेसिक जो होता है 18,000 रुपये। जब आप लेवल 1 में शुरू में ज्वाइनिंग करेंगे, यानी लेवल 1 की पोस्ट हो गई, जैसे ग्रुप डी हो गई या कोई चपड़ासी एमटीएस वगैरह इनकी जॉब हो गई, इसके बाद में फिर जो है 1900 की ग्रेड पे जो है आपका 19,900 बेसिक रहने वाला है। 2000 की ग्रेड पे अगर आप लेवल 3 के अंदर अगर ज्वाइन करते हो तो आपका जो है 21,700 रुपये बेसिक रहने वाला है। दो और 2800 ग्रेड की, सॉरी 2400 ग्रेड की जॉब पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो 25,500 आपका बेसिक रहता है। यानी इनिशियली आपका जो बेसिक रहता है ये रहेगा। इन्हीं के ऊपर सारे भत्ते लगेंगे, डीए, टीए, टीपीएस जो सारा होता है वो सारे अलाउंसेस इन्हीं के आधार पे बनते हैं आपके। 2800 की अगर आप ग्रेड जॉब लगते हो, जैसे कि सीनियर कलर कम टाइपिस्ट हो गया, या 2800 का ऑडिटर हो गया सीजीएल के अंदर, या फिर 2800 के अंदर आपका गुड्स गार्ड हो गया, और भी कई सारी पोस्टें आती है। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट 2800 आती हैं, सीनियर सीसीटीसी 2800 आती है रेलवे के अंदर, तो उनका बेसिक रहेगा 29,200। तो इस चार्ट से अपन जो है अपनी बेसिक का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने कौन सी लेवल की जॉब मिल रही है या अपनी कौन सी जॉब लेवल की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब का आपका बेसिक यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने अलग से भी लिख दिया है कि 1800 वाले जो है लेवल 1, 1900 लेवल 2, 2000 लेवल 3,
इस हिसाब से लेवल में बांट दिया गया है ग्रेड पे के हिसाब से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपको है बेसिक किस हिसाब से डिसाइड होती है। इस चार्ट के माध्यम से आप जो है बेसिक यहाँ पे पता कर सकते हो कि आपकी बेसिक कितनी रहेगी। अगर आप 5400 ग्रेड की कोई जॉब लगते हो ऑफिशियल लेवल की, जैसे कि IRTS वगैरह जो आते हैं, तो 5400 ग्रेड की जॉब आते हैं, तो उनको जो है 53,100 रुपये यहाँ पे उनका बेसिक यहाँ पर रहता है, और लेवल 9 की जो है जॉब रहती है। तो ये बेसिक जो है आप यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे कि बेसिक क्या होती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं DA की। DA जो होता है वो डियरनेस अलाउंस होता है, जिसको कि अपन जो है महंगाई भत्ता बोल देते हैं। और महंगाई भत्ता साल में 2 बार ये बढ़ता है, 1 जनवरी से बढ़ता है, 1 जुलाई से बढ़ता है। अभी जुलाई 2023 का ड्यू है, वो भी देर आपको मिल जाएगा। 42% अभी प्रेजेंट में मिल रहा है, जो कि 1 जनवरी से लागू हुआ था। 1 जुलाई वाला ड्यू है, और पूरी 100% संभावना है कि 4% ये बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 46% आपका DA लिया है, एकदम लेटेस्ट रूप से। ये इसी महीने जो लास्ट वीक है इसमें अनाउंस हो जाएगा। तो 46% आप DA पे मान सकते हो। तो 46% आपके बेसिक का निकालना है दोस्तों। DA जो होता है वो आपके बेसिक में निकलता है। अब अगर आपका बेसिक कम है, यहाँ पे मान लेते हैं कि आप लेवल 1 की जॉब पे 1800 ग्रेड की जॉब पे, तो यहाँ पे बेसिक आपका 18,000 रहेगा। और अगर कोई लेवल 6 की में 4200 तो उसका ग्रेड पे 35,400 रहेगा बेसिक। अब 18,000 पे अगर लेवल 1 में हो तो उसका 46% DA मिलेगा, और आप लेवल 6 में हो तो 35,400 का 46% आपको DA यहाँ पे मिलेगा। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी महंगाई भत्ता कैसे मिलता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता जाता है, और पूरी संभावना है कि 1 जनवरी 2024 से आपको जो है 50% DA आपको देखने को मिल जाए। तो DA इस हिसाब से मिलता है। तो आप 46% अपन ने यहाँ पे DA लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे HRA। अब देखिए HRA जो होता है वो होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, यानी मकान किराया भत्ता। अब देखिए दोस्तों इसमें 2 कंडीशन है। अगर आप जिस जॉब में हो और वहाँ से आपको अगर क्वार्टर वगैरह मिल जाता है, यानी कि जैसे कि रेलवे में कई सारी पोस्टों पे क्वार्टर अवेलेबल होते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह दे दिए जाते हैं। तो जिसको क्वार्टर मिल गया उसको फिर ये अलाउंस यहाँ पे नहीं मिलेगा, और जिसको क्वार्टर नहीं मिला उसको ये अलाउंसेस मिलेंगे। अब देखिए ये किस हिसाब से मिलते हैं, ये मिलते हैं सिटी के हिसाब से, X क्लास सिटी में, ये Y क्लास सिटी में, और ये Z क्लास सिटी में। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर 10%, 20%, 30% तो अभी HRA हुआ ही नहीं है, अभी तो 9, 18, 27 है। बिल्कुल दोस्तों, अभी वर्तमान में 9, 18 और 27% है, लेकिन विद इन जो है 2-3 महीनों के अंदर जो है 1 जनवरी 2024 के बाद में आपको HRA जो है 10%, 20% और 30% मिलेगा। क्योंकि 7th CPC थी उसमें ये कंडीशन थी कि DA जब 25% हो जाएगा तो HRA को यहाँ पे HRA पहले दोस्तों शुरू में 8, 16 और 24% मिला करता था, लेकिन जैसे ही DA 25% पहुँचा ये आपको 9, 18 और 27% मिलने लग गया। अब जैसे DA 50% पहुँचेगा तो ये 10, 20 और 30% आपका HRA हो जाएगा। तो अभी जो है DA रिसेंटली आपको 1 जनवरी 2024 के अंदर ही यहाँ पे DA 50% हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपका HRA 10, 20 पर 30% लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 3-4 महीने में ये चीज़ आपको जो है 10, 20, 30% मिलने लग जाएगी, और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे HRA कैलकुलेट किया है। तो देखिए दोस्तों HRA जो है वो सिटी के हिसाब से होता है। मैं आपको सिटी बता देता हूँ कि X क्लास सिटी में कौन कौन सी सिटी आती है, Y क्लास सिटी में कौन कौन सी सिटी आती है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो है आपकी जो बड़ी शहर होते हैं मेट्रो शहर, वो होते हैं आपके X क्लास सिटी में। दूसरे Y क्लास सिटी में ये आगे जहाँ Y क्लास सिटी में रहेंगे आपके 18% DA भी है, और 20% DA आपको जो है 1 जनवरी के बाद में देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही DA यहाँ पे 50% पहुँचेगा, यहाँ पे आपको 20% HRA मिलने लग जाएगा, यहाँ पे 30% मिलने लग जाएगा, और यहाँ पे 10% HRA मिलने लग जाएगा। तो ये सारी सिटी X क्लास सिटी है, ये सारी Y क्लास सिटी है, और ये जो है Z क्लास सिटी है। तो आप अपनी जॉब लोकेशन के आधार पर देख सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी सिटी में हो, उस हिसाब से आप अपना HRA कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा बात लास्ट में है दोस्तों TPA जो होता है दोस्तों वो मिलता है 1800 प्लस DA, या फिर जो है 3600 प्लस DA। तो मैंने मैक्सिमम यहाँ पे लिया है 3600 प्लस DA। 3600 के ऊपर 46% DA ऐड करते हैं तो 5,256 रुपये ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं। और ये जो है ड्यूटी आने जाने का जो खर्चा होता है घर से, वो यहाँ पे माना जाता है। तो 5,256 रुपये इस हिसाब से आपकी टोटल जो सैलरी बनी 67,560 रुपये मिलेगी। इसके बाद दोस्तों इसमें से कुछ कटौतियाँ भी होती है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ग्रेड पे 4200 जो है उसकी सैलरी के आधार पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ। और आप जो है जिस भी लेवल में हो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो सैलरी को। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ ग्रेड पे 4200 लेवल 6 का। तो लेवल 6 की बेसिक होती है 35,400, DA
परसेंट 16,284 और HRA मैंने मैक्सिमम 30% लिया है तो 10,620 रुपये। TPA मैंने 3600 या तो 1800 प्लस DA कर लो या फिर जो है 3600 प्लस DA कर लो। 3600 प्लस DA एक्स क्लास सिटी में होते हैं, बाकी अदर सिटी में 1800 प्लस DA रहता है। तो मैंने मैक्सिमम लिया है यहाँ पे 3600 प्लस DA 46% DA, तो ये 5,256 रुपये TPA हो गया। इस हिसाब से टोटल आपकी जो सैलरी बनेगी ग्रोस सैलरी 67,560 रुपये बनेगी। इसमें से अब कुछ कटौतियाँ भी होगी, तो कटौतियाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। कटौतियाँ होती है एक तो आपका NPS अकाउंट में जाता है, जो कि आपका बेसिक प्लस DA का जो है 10% अमाउंट यहाँ पे डिडक्शन होता है, यानी बेसिक प्लस DA को जोड़ोगे तो उसका 10% 5,168 रुपये डिडक्ट होगा। प्रोफेशनल टैक्स है ये 200 रुपये, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा भी होगा। यहाँ पे 200 की जगह 1,000, 2,000, 3,000 भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पे माना है। इसके बाद में मेडिकल फैसिलिटी के, तो मेडिकल फैसिलिटी के किसी जॉब में करते हैं, किसी में नहीं करते हैं, ये सभी जगह कंपलसरी नहीं है, फिर भी अपन ने जो यहाँ पे मान लिया कि आपके यहाँ पे करते हैं। तो इस हिसाब से टोटल डिडक्शन जो है 5,868 रुपये है, और ये आपका टोटल ग्रोस जो इनकम थी 67,560 रुपये है। तो आपको नेट इन हैंड जो सैलरी मिलेगी इसमें से टोटल ग्रोस में से अगर आप इनको कटौतियों को घटा दोगे तो आपको जो ये नेट सैलरी मिलेगी 61,692 रुपये। देख लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी खासी सैलरी बनी है। लेवल 6 का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। आप यहाँ पे 2800 ग्रेड की सैलरी भी आराम से निकाल सकते हो लेवल 5 करके। यहाँ पे उसका बेसिक रख देंगे, उसी के हिसाब से DA TPA HRA यहाँ पे निकलते रहेंगे उनके, और वही ऐड कर देंगे डिडक्शन, वही बेसिक प्लस DA का 10% करके 200 500 घटा देंगे, तो आप किसी भी ग्रेड की यहाँ पे सैलरी निकाल सकते हैं। NPS के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। NPS क्या है? NPS देखिए दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम है, और आपका एक प्राण अकाउंट होता है। जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तो आपको एक अलग से NPS अकाउंट होगा, उसमें आपका खुद का जो शेयर होता है वो बेसिक प्लस DA का 10% यहाँ पे कटौती होती है, जो कि 4200 ग्रेड के हिसाब से अगर इनिशियली आपका जो है 5,168 रुपये कटौती होगी। अब दोस्तों बेसिक प्लस DA का जो है 14% इसी अकाउंट में गवर्नमेंट जमा करती है, यानी कि आपका जो बेसिक और DA उसका 14% आप गवर्नमेंट यहाँ पे 7,235 जमा कराएगी, और आपका खुद का जो कटेगा, एम्प्लॉय का जो शेयर कटेगा, वो बेसिक प्लस DA का 10% कटेगा 5,168 रुपये। इस हिसाब से दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो कुल 12,403 रुपये आपके NPS अकाउंट में हर महीने ये जमा होते रहते हैं। जैसे जैसे आपकी बेसिक बढ़ेगी दोस्तों, वैसे वैसे इनका जो आपका शेयर है वो भी बढ़ेगा, और गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रही है उसका भी यहाँ पे बढ़ेगा, और ये जो है अमाउंट आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सारी कुछ जानकारी थी, मैंने आपको देने की कोशिश की है। और देखिए जैसे जैसे इंक्रीमेंट बढ़ेगा, देखिए इस चार्ट से आप पता लगा सकते हो। 18,000 जैसे लेवल 1 में आपकी जॉब लगी है तो पहला जो इंक्रीमेंट लगेगा उसमें आपका 18,500 बेसिक हो जाएगा। कहने वाला इंक्रीमेंट जो होता है साल में एक बार लगता है, या तो 1 जनवरी को या 1 जुलाई को, डिपेंड करता है आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी उसके हिसाब से। तो अगर वो जो है हर साल आपका 3% यहाँ पे सैलरी बढ़ती रहेगी, जो आपका बेसिक है वो बढ़ता रहेगा, और बेसिक पे जो भत्ते हैं वो उस हिसाब से बढ़ते रहेंगे। 8वां इंक्रीमेंट लगेगा तो आपको 22,000 हो जाएगा, और 10वां लगेगा तो 23,500 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आपकी हर साल 3% सैलरी बेसिक बढ़ती रहेगी, और इंक्रीमेंट वगैरह उसी के आधार पर लगते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों, इस हिसाब से आप जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आप किसी भी लेवल पे अगर जॉब कर रहे हो या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उसकी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बेसिक DA HRA TA वगैरह सब कुछ समझ में आया होगा। इन सब के बाद में भी दोस्तों कुछ भत्ते ऐसे हैं जो किसी गवर्नमेंट कर्मचारी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। जैसे कि रेलवे के अंदर कोई नाइट ड्यूटी करता है तो नाइट अलाउंस मिलता है, नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी करता है तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है उसको, और भी कई सारे अलाउंसेज मिलते हैं अलग अलग जॉब में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन जो मान सकते हो कि सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों की इतनी सैलरी कम से कम बनेगी ही बनेगी, तो इस आधार पे आप जो है सैलरी की गणना कर सकते हो। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपका कोई सजेशन हो दोस्तों तो आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।